Good morning once again, class. Beta, in the previous lecture video, we are discussing about group 16, that is physical property, the atomic properties of group 16. एनसीईआरटी बुक जब आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको ग्रुप 16 मिल जाएगा। उसमें आपको एक ही पैराग्राफ के अंदर सारी प्रॉपर्टीज एक एक दो दो लाइन में कंप्लीट कर रखी होंगी। उनको आप पढ़ें, समझ आ जाएंगे आपको, क्योंकि फिजिकल जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज आप कवर कर चुके हैं वीडियो। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैंने आपको बताया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी ग्रुप को पढ़ना है तो तीन चीजें पढ़नी होती हैं, एटॉमिक, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज वी हैव कंप्लीटेड, नाउ वी आर मूविंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि भाई आपको लर्न होना चाहिए कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज कितनी है। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज 6 हैं, तो वो 6 आपको दिमाग में होनी चाहिए कि भाई ये है। ऐसे ही अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ तो काफ़ी आसान, और फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं आते जितने एटॉमिक और केमिकल से आते हैं। लेकिन 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, आसान है, तो एक बार में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और हमेशा हमें ध्यान रहेगा कि ग्रुप 16 के अंदर कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज बनाने के लिए तो हम बहुत सारी बना सकते हैं, देयर इज एंडलेस पॉइंट है प्रॉपर्टीज तो। लेकिन बेसिकली जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और जो इंपॉर्टेंट है वो ये 4 प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी भी अगर पूछा जाता है तो इन्हीं 4 पे से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला आता है फिजिकल स्टेट, कि भाई सॉलिड है, लिक्विड है या वो गैस है। सेकंड हम अगर बात करें तो सेकंड बात आती है मेटेलिक कैरेक्टर की, कि भाई मेटल है या नॉन मेटल है, वो चीज अपन यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर। थर्ड जो बात आती है यहाँ पर वो आती है एलोट्रोपी की, कि नेचर में ये एक ही तरीके से मिलता है या बहुत अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है आपके पास। और अगर हम लास्ट बात करें तो वो आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये 4 प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, अच्छे से समझनी है हर एक ग्रुप के बारे में। चाहे आप ग्रुप फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, 13, 14, 15, 16, कोई सा ग्रुप आप स्टडी करते हो, तो बेसिकली ये 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें। तो कभी भी अगर आप सेल्फ इवेलुएट करते हो अपने आप को कि भाई मुझे ये ग्रुप आता है या नहीं आता, तो आप टिप्स पे ऐसे याद करें कि भाई एटॉमिक प्रॉपर्टीज कितनी होती हैं, 6 होती हैं। फिर उस ग्रुप के बारे में 6 की 6 अपने आप से पूछ कर देख ले कि आपको 6 आती है नहीं। उसके बाद आपको लगता है कि भाई मेरे को ग्रुप 15 आता है या नहीं, तो ये 4 क्वेश्चन करके देख ले अपने आप से कि क्या उस ग्रुप के आपको सबका स्टेट पता है कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। क्या आपको पता है उसमें से सारे नॉन मेटल है, मेटलॉइड है या मेटल्स हैं। क्या आपको ये पता है कि एक ही फॉर्म होती है उनकी या ज्यादा फॉर्म होती है। और क्या आपको ये पता है कि किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है और किसका ज्यादा है, आपस में उनका कंपैरिजन आपको पता है या नहीं पता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें लर्न नहीं करना होता कि कितना है, कि भाई फॉस्फोरस कितने डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा, वो हमें लर्न नहीं करना, हमें कंपैरिजन लर्न करना है बस, कि नाइट्रोजन का ज्यादा, कि फॉस्फोरस का ज्यादा, कि आर्सेनिक का ज्यादा। ठीक है, डेटा हमें लर्न नहीं करना है। तो ये 4 है हमारे पास। बारी बारी स्टार्ट करते हैं। अगर हम ग्रुप 15 की फिजिकल स्टेट की अगर अपन बात करें तो देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो वो है गैस, इज अ डायटोमिक गैस। आपको पता है O2, इट्स अ डायटोमिक गैस, ऑक्सीजन गैस है। बाकी सभी की अगर बात की जाए तो ऑल आर सॉलिड। सिर्फ ऑक्सीजन गैस है, बाकी सभी सॉलिड है। ये आप अच्छे से ध्यान रखें। ऑक्सीजन बहुत लाइट वेटेड है, बहुत छोटा है, गैस है डायटोमिक। जबकि अगर बाकी सब की बात की जाए तो बाकी सब क्या है, सॉलिड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई फिजिकल स्टेट सब सॉलिड है ग्रुप 16 में, सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो गैस है। इसके बाद बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर की। तो मेटालिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन और सल्फर, मेटालिक कैरेक्टर, ऑक्सीजन और सल्फर, दीज आर नॉन मेटल्स इन दिस ग्रुप। ये दोनों क्या हैं, नॉन मेटल हैं। इसके आगे वाले दो की बात कर ली जाए, सेलेनियम और टेलोरियम की, तो ये मेटलॉइड है। मतलब नॉन मेटल और मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज इनके पास होती हैं। बच गया कौन, पोलोनियम। पोलोनियम क्या है, तो पोलोनियम सारी प्रॉपर्टी किसकी दिखाता है, मेटल की। और एक और चीज इसके अंदर ऐड हो जाती है, रेडियो एक्टिव। कि पोलोनियम मेटल है और मेटल है तो क्या है, रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव होने का मतलब कि अगर आप इसे ओपन में रख देंगे तो अपने आप रेडिएशंस निकालकर खत्म हो जाएगा। और अगर मैं इसका हाफ लाइफ आपको बताऊं तो इसकी हाफ लाइफ लगभग
13.8 डेज होती है। मतलब जितना भी आप पोलोनियम रख दें लगभग 14 दिन के अंदर वो आधा अपने आप खत्म हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी वैसे सेकंड्स और मिनट्स और आवर्स में होती है, यहाँ डेज में, इसका मतलब लेस रेडियो एक्टिव है। लगभग आप कह सकते हो अंदाजन कि महीने भर में पूरा पोलोनियम खत्म हो जाता है अपने आप, कितना भी आप चाहे रख लें। तो ये आपके पास जनरल मेटालिक कैरेक्टर की बात होगी। तो मेटालिक कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए ग्रुप 16 में कि ऑक्सीजन एंड सल्फर आर द नॉन मेटल्स, नेक्स्ट टू मेटलॉइड, दोनों की प्रॉपर्टी है। और लास्ट वन पोलोनियम इज अ टिपिकल मेटल, नॉन मेटल की कोई प्रॉपर्टी पोलोनियम शो नहीं करता, मेटल है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एलोट्रोपी की। तो एलोट्रोपी आपको पता है कि भाई किसी में भी इसकी बात करते हैं ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, क्या एक ही फॉर्म है या अलग अलग फॉर्म में ये दिखाई देते हैं। तो इस ग्रुप के पास एलोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है, सभी के सभी एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में नेचर में मिलते हैं। तो एलोट्रोपी में बड़ा सिंपल हो गया, all the elements, all the member of this family show allotropic properties. MP and BP, melting point and boiling point, इसकी बात कर लेते हैं। melting point और boiling point बड़ा सिंपल होता है कि भाई जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे हमेशा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इसका मतलब डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा पोलोनियम का है नो डाउट, उससे कम टेलोनियम का, सबसे कम ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है, एक चीज ध्यान रखें, ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है, जबकि सल्फर की जो एटॉमिक फॉर्म है वो S8 होती है। सल्फर इज नॉट S2 मोलिकुलर फॉर्म। तो यहाँ ये O2 होता है, सल्फर क्या होता है S8, 8 सल्फर एक साथ होते हैं। आपने स्ट्रक्चर